ग्राम पंचायतों में मनरेगा एवं केंद्रीय और राज्य वित्त में आ रही समस्याओं को लेकर ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष शोभन सिंह केंतुरा के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने डोईवाला ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त में आ रही समस्याओं पर सरकार द्वारा अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया। प्रधान संगठन ने प्रशासन पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि बीते 1 जनवरी से सरकार ने मनरेगा कार्यों को लेकर मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का जो तुगलकी फरमान जारी किया, जिसके लिए न तो ग्राम प्रधानों और ब्लॉक के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई थी और न ही सुझाव मांगे गए थे। ऐसे में मनरेगा से हो रहे विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप हो चुके हैं, जबकि मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होने से पहले अधिकारियों और ग्राम प्रधानों को इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था। साथ ही पहाड़ी इलाकों में मोबाइल टावर भी नहीं आते, जिससे कार्यों में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिसका ग्राम प्रधान संगठन ने पुरजोर विरोध करते हुए इस सिस्टम को बंद करने और इस व्यवस्था को समाप्त करने और पहले की तरह मनरेगा कार्यों को किए जाने की मांग की और कहा कि सभी प्रधान अपने गाँव का पहले की तरह ही विकास करना चाहते हैं। सभी ब्लॉक मुख्यालय में जो तालाबंदी की जा रही है, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया है कि जो मनरेगा में एनएमएमएस को लेकर जो अनिश्चितताएं बनी हुई हैं कि भैया किस तरह से ये होगी, कौन इसको करेगा, इसी को लेकर और भी प्रधानों की कई समस्याएं, क्योंकि प्रधान एक ऐसी व्यवस्था पंचायत में रहती है कि पंचायत को चलाने के लिए। लेकिन आज पूरे प्रदेश में की स्थिति अगर हम देखें तो हमारे पास पंचायत सेक्रेटरी नहीं, हमारे सेक्रेटरी की संख्या इतनी कम है कि पंचायतें चलाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसी और भी कई समस्याएं हैं जिनको लेकर आज ये तालाबंदी यहाँ पर की गई है। जैसे कि मॉनिटरिंग सिस्टम की अभी अध्यक्ष जी ने बात बताई कि मॉनिटरिंग सिस्टम जो है पहाड़ों में बहुत ही मुश्किल है, वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, तो कैसे मॉनिटरिंग होगी। दूसरा कि जैसे कि पहले की व्यवस्था थी वो सही ढंग से चल रही थी, अनावश्यक ये थोपने की बात जो यहाँ पर आ रही है एनएमएमएस, तो इसी को लेकर आज सभी जो है ब्लॉक मुख्यालयों में तालाबंदी की गई है, कार्य बहिष्कार किया जा रहा है और आगे इसी को लेकर आगे रणनीति अध्यक्ष जी के नेतृत्व में रणनीति बनेगी और आगे जिले स्तर पर भी हम जाएंगे और प्रदेश स्तर पर भी इसका धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पहली व्यवस्था जो मूलभूत जो विकास का ढांचा है ग्राम पंचायत के तहत होता है, लेकिन ग्राम प्रधान को इस तरह बांध दिया गया है कि जैसे रेस में घोड़ा तैयार किया हो और पीछे से रस्सी खींच दी गई हो। तो हमारे इस समय हमारे हाथ पैर बांध दिए गए हैं। एक ले देकर थोड़ा विकास कार्य करने के लिए हमारे पास मनरेगा था, उसमें भी इन्होंने जो है अचानक तुगलकी फरमान जारी करके 1 जनवरी से जो एनएमएमएस की जो कार्रवाई करवाई है वो बहुत गलत और निंदनीय है, क्योंकि ना तो ग्राम प्रधान को ना अधिकारियों को किसी की जानकारी है और ना ही ये पता है कि एनएमएमएस करेगा कौन, और गांव से और किसी व्यक्ति को लाएंगे तो वो ना तो उसे जानकारी है करना कैसे, ना कोई ट्रेनिंग दी गई, ना उसके वेतन का कोई दायरा कि वेतन कहाँ से आएगा और ना ही कोई भी इसमें जानकारी नहीं है। सीधा तुगलकी फरमान फरमा दिया कि 1 तारीख से एनएमएमएस होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि कई ग्राम सभा ऐसी है पर्वतीय क्षेत्रों की कि जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है। जब नेटवर्क नहीं होगा तो एनएमएमएस कहाँ से होगा, ये सब है। उसके बाद जो हमारी राज्य सरकार की जो था कि इन्होंने एनएमएमएस को पूर्णतः बंद किया जाए और जो हमारे जो 15 वित्त की जो पैसा है वो तुरंत हमें दे दिया जाए। साथ ही जो आवास है अभी लगभग 5 साल हो चुके हैं, 5 साल में जो आवास अभी एक पिछले माह है कि आवास का पैसा तुरंत मिलने वाला है, लेकिन लगभग जो है 1 माह पूरा हो गया, अभी तक पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी समस्याएं हमारी और कुछ भी सरकार ना राज्य सरकार कोई भी समस्या सुनने को राजी नहीं है, इसलिए हमें मजबूरन जो है तालाबंदी करनी पड़ रही है। और अगर सरकार मानती है ठीक है, नहीं मानती इसके बाद हम जिले स्तर पर जाएंगे, फिर प्रदेश स्तर पर घोषणा करेंगे, फिर कार्य बहिष्कार करेंगे।